क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा अंधा सम्राट जिसने तीर चलाया हो और दुश्मन का सीना चीर दिया, और उसके साथ था एक कवि जो अपने शब्दों से इतिहास बदल दिया करता था। ये कहानी है भारत के हिंदू सम्राटों में से एक पृथ्वीराज चौहान और उनके अमर मित्र चंद्रबरदाई की। जहां पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में लहू बहाते थे, वहीं चंद्रबरदाई अपने शब्दों से दरबार को हिला दिया करते थे। उन दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे कर्म और धर्म। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच वह निर्णायक युद्ध जिसने भारत की राजनीतिक दिशा को पलट कर रख दिया था। दुर्भाग्य से मोहम्मद गौरी ने पीछे से हमला करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसके साथ वो किया जो एक कायर को ही शोभा देता है। उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। सोचिए, जिस सम्राट की दृष्टि दूर दूर तक न्याय करती थी, अब वो देख नहीं सकते थे, मगर उनके भीतर का तेज अभी भी जिंदा था। अब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया, उनकी तीरंदाजी का मजाक बनवाने के लिए। लेकिन क्या कोई सम्राट अपनी आंखों से देखता है? और उसी समय चंद्रबरदाई ने मोर्चा संभाला और एक गुप्त सेनानी बनकर मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुंचे, अपने शब्दों की योजना लेकर। उसने मोहम्मद गौरी को चुनौती दी और कहा, पृथ्वीराज चौहान अभी भी तीर चला सकते हैं, मैं उनको दिशा दूंगा। मोहम्मद गौरी हंसा और उसे लगा कि ये मजाक है, पर असल में वो मजाक नहीं था, वो इतिहास की सबसे बड़ी षड्यंत्र कथा थी। और फिर आया वो समय जब दरबार में सन्नाटा था। पृथ्वीराज चौहान का हाथ कांपा नहीं, धनुष खींचा बिना आंखों के, लेकिन आत्मा जागृत थी। और तभी वो अमर शब्द बोले गए जो इतिहास के पन्नों में खून से दर्ज है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु का मंत्र था। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को दिशा दी। उन्होंने तीर चलाया और वह तीर मोहम्मद गौरी के सीने में जाकर लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जानते थे कि दुश्मन सेना अब उन्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन्होंने पहले तय कर लिया कि राजा और कवि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। वहीं दरबार में उन दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंपकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये सिर्फ 2 मौतें नहीं थी, ये वीरता और वफादारी का अंतिम संस्कार था। इतिहास की आखिरी पंक्ति खून से लिख दी गई, जो आंखों से नहीं, आत्मा से अपने लक्ष्य पर वार करते थे। अगर आपको हमारी ऐतिहासिक कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।